हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन ट्राई करेंगे। तो देखिए एक क्वेश्चन है जिसे हम ध्यान से एनालाइज करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, द सन लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अगस्त 2018 टू टेक ओवर द बिजनेस फ्रॉम 1 अप्रैल 2018. द अकाउंट वर मेड अप to 31st March 2019 as usual and the statement of P&L show the following results. 1 अप्रैल 2018 से एक व्यापार को क्रय करने के लिए 1 अगस्त 2018 को सन लिमिटेड का समामेलन हुआ। खाते सामान्य रूप से 31 मार्च 2019 तक तैयार किए गए और लाभ हानि का विवरण निम्नलिखित परिणाम बताते हैं। देखिए सन लिमिटेड ने एक बिजनेस को टेक ओवर किया है 1 अप्रैल 2018 से और उसका इनकॉर्पोरेशन हुआ है 1 अगस्त 2018 को, और आपके जो अकाउंट्स हैं वो 31 मार्च 2019 को बंद किए जाते हैं। अब देखिए आपको स्टेटमेंट ऑफ P&L में क्या क्या डिटेल दे रखी है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स दे रखी है 2,40,000, अदर इनकम कुछ भी नहीं है, टोटल रिवेन्यू 2,40,000 है। फिर एक्सपेंसेस में आपको परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है 1,80,000, चेंज इन इन्वेंट्रीज दे रखा आपको 24,000, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस आपको दे रखा है सैलरीज 12,000, डायरेक्टर फीस दे रखा है 3,000, फाइनेंस कॉस्ट दे रखी है 1,000 और डिबेंचर इंटरेस्ट दे रखा है 4,500, डेप्रिसिएशन दे रखा है 1,800, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस 5,000, ऑडिट फीस 600 और अदर एक्सपेंसेस में रेंट दे रखी है 4,800, ट्रैवलर कमीशन 2,400, ऑफिस एक्सपेंसेस 12,000, बेड डेट्स 500, डिस्काउंट 3,600, कैरेज आउटवर्ड 1,200, जनरल एक्सपेंसेस 2,100, एडवर्टाइजिंग 1,800 और प्रिंटिंग स्टेशनरी दे रखा है आपको 3,000 और टोटल एक्सपेंसेस और नेट प्रॉफिट दे रखा है। तो ये सारी डिटेल आपको P&L की दे रखी है। आगे देखिए क्या क्या दे रखा है आपको। इट इज एसर्टेन दैट द सेल्स फॉर अप्रैल वर 1.5 टाइम ऑफ द एवरेज ऑफ द ईयर, वेल दोज ऑफ July, November and March were only the half of the average and those June twice the average. इसके अलावा सेकेंड पॉइंट दे रखा है, आउट ऑफ बैड डेट्स 200 रिलेट टू द बैड डेट्स क्रिएटेड प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, अपॉइंट द ईयर्स प्रॉफिट बिटवीन द प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। यह ज्ञात होता है कि अप्रैल की बिक्री वर्ष की औसत बिक्री की 1.5 गुनी है, जबकि जुलाई, नवंबर और मार्च की बिक्री औसत से केवल आधी है तथा जून की बिक्री औसत से दुगनी है। ये आपको सेल्स का क्लू दे रखा है। इसके अलावा नीचे डूबत ऋण में से 200 समामेलन से पूर्व आयोजित ऋणों से संबंधित हैं और वर्ष के लाभ को समामेलन से पूर्व और पश्चात की अवधि में विभाजित कीजिए। तो ये आपको डिटेल दे रखी है। मेन आपको जो सेल्स की डिटेल है इसके ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जो आपको अप्रैल वर 1.5 टाइम ऑफ द एवरेज ऑफ द ईयर, वेल दोज फॉर जुलाई, नवंबर, मार्च वर ओनली द हाफ ऑफ द एवरेज, दोज ऑफ जून एंड ट्वाइस द एवरेज। इस टाइप से आपको कुछ डिटेल दे रखी है। तो ये आपको क्लू दे रखा है सेल्स का रेशियो निकालने के लिए, तो आपको इसको सेल्स के रेशियो के लिए यूज़ करना है। जबकि आपको बैड डेट्स कितने हैं प्रायर इनकॉर्पोरेशन वो टोटल दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए हम टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। तो हम सबसे पहले वर्किंग नोट बनाते हैं और टाइम रेशियो कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ टाइम रेशियो। टाइम रेशियो देखो कैलकुलेट होगा प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन टाइम पीरियड के हिसाब से। अब हमारा जो टाइम पीरियड दे रखा है वो है 1 अप्रैल से उस बिज़नेस को स्टार्ट किया गया है, मतलब परचेज किया गया है, और उसका जो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है वो 1 अगस्त को दिया गया और 31 मार्च जो है वो एंडिंग है। ठीक है, ये है अपना टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड है प्री इनकॉर्पोरेशन और ये है पोस्ट। तो देखिए टाइम पीरियड अप्रैल टू अगस्त कितना टाइम पीरियड होता है, आई थिंक 4 मंथ। ठीक है, तो प्री का टाइम पीरियड हो जाएगा 4 मंथ और पोस्ट का जो टाइम पीरियड है वो है अगस्त टू 31 मार्च। तो कितना हो जाएगा वो टाइम पीरियड अगस्त टू 31 मार्च। देखिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब
एंड मार्च, तो ये हो जाएगा 8 मंथ। तो ये जो रेशियो बनेगा वो होगा 1:2। ठीक है, तो टाइम रेशियो आपका कितना है 1:2। सेकेंड करते हैं कैलकुलेशन ऑफ सेल्स रेशियो। अब हमारा जो क्वेश्चन है उसमें सेल्स हमें नहीं दे रखी है, प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की कितनी सेल्स है वो हमें नहीं दे रखी है, बस एक सेल्स के लिए क्लू दे रखा है। तो हम इसे क्या कर देते हैं, प्री और पोस्ट, यहाँ पे रेशियो लिख देते हैं। अब देखिए क्लू इस तरीके से है कि प्री में हमारे पास कितने मंथ हैं, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ये प्री के मंथ हैं। और पोस्ट के मंथ है हमारे पास अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च। और हमारे क्वेश्चन में लाइन लिखी हुई है कि जो आपकी एवरेज बिक्री है, एवरेज सेल्स है, उसके बेस पे आपको सेल्स के रेशियो निकालने हैं। सेल्स का जो रेशियो है वो देखो कैसे निकलेगा। इसमें आपको ये दे रखा है कि अप्रैल की जो बिक्री है, जो अप्रैल मंथ की, वो आपकी औसत बिक्री की 1.5 गुनी है। एवरेज बिक्री की कितनी है 1.5 टाइम्स। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एज्यूम करना है। एज्यूम कैसे करना है, हम यहाँ पे करते हैं लेट एज्यूम एवरेज सेल्स ऑफ मंथ। ईच मंथ की जो एवरेज सेल्स है उसे हम कितना मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो आपकी टोटल 12 मंथ की सेल्स कितनी हो जाएगी, 12 मंथ सेल्स कितनी हो जाएगी, 1 × 12 = 12। ठीक है, तो टोटल सेल्स आपकी कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ईच एंड एवरी मंथ की सेल्स हमने क्या मानी 1, और ये कहा हुआ है कि अप्रैल की जो बिक्री है वो आपकी औसत बिक्री की 1.5 गुनी है। ठीक है, तो औसत बिक्री आपने 1 मानी, 1 की 1.5 गुनी कितनी हो जाएगी, 1.5 हो जाएगी, तो यहाँ पे लिख देंगे 1.5। ठीक है, फिर मई के लिए आपको कुछ नहीं कहा हुआ है। ठीक है, तो मई को एक बार छोड़ लेते हैं। फिर जून के लिए आपको कहा गया है कि जून की बिक्री औसत बिक्री की 2 गुनी है, तो जून में कितनी हो जाएगी, 1 × 2 मतलब 2 बिक्री हो जाएगी। ठीक है, और जुलाई के लिए वापस आपको कुछ नहीं कहा हुआ है। ठीक है, सॉरी जुलाई के लिए कहा हुआ है। देखिए जुलाई के लिए कहा हुआ है जुलाई, नवंबर और मार्च की बिक्री औसत बिक्री की केवल आधी है, औसत बिक्री की आधी। तो औसत बिक्री कितनी है, 1 की आधी मतलब 0.5। ठीक है, अब जिसका कुछ नहीं कहा हुआ है उसकी औसत बिक्री 1 ही मानेंगे हम। ठीक है, तो ये पूरी प्री की बिक्री हो जाएगी, आपकी पूरी प्री की सेल्स हो जाएगी। इसी तरह पोस्ट की सेल्स लिखते हैं। अगस्त के लिए आपको कुछ कहा हुआ है क्या, अगस्त के लिए आपको कुछ नहीं कहा हुआ है। सितंबर के लिए कुछ नहीं कहा हुआ है, तो जिनके लिए कुछ नहीं कहा हुआ उसकी 1-1 मानते रहेंगे। अक्टूबर की कुछ नहीं कहा हुआ। नवंबर की बिक्री के लिए आपको क्या कहा हुआ है, नवंबर की बिक्री औसत बिक्री की आधी है, तो ये भी कितनी होगी, 0.5 हो जाएगी। ठीक है, फिर दिसंबर के लिए कुछ नहीं कहा हुआ है। जनवरी की बिक्री के लिए भी आपको कुछ नहीं कहा हुआ है। फिर फेब की बिक्री के लिए भी आपको कुछ नहीं कहा हुआ है। और मार्च के लिए, मार्च का कहा हुआ है कि वो हाफ है, एवरेज सेल्स का कितना है, हाफ है, औसत बिक्री की आधी है, तो इसको भी 0.5 ले लेंगे। ठीक है, फिर इसको हम पूरी टोटल सेल्स को ऐड कर देंगे। पहले इसमें भी कर लेंगे 1.5 और 0.5 2 और 2 4 और ये 5, तो यहाँ की हो जाएगी 5। और इसी तरह इसकी टोटल हम कर लेंगे, तो यहाँ की टोटल आएगी आपके 7। तो टोटल पोस्ट वाली जो आपके सेल्स है वो 7 हो जाएगी और प्री वाली सेल्स आपकी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो सेल्स का जो रेशियो होगा वो कुछ इस टाइप से होगा, सेल्स रेशियो 5:7। क्लियर हो रहा है? आपको एवरेज सेल्स का क्लू दे रखा है। एवरेज सेल्स हमने ईच मंथ की, एवरी मंथ की कितनी मानी, 1 मानी, और टोटल सेल्स आपके 12 हो गई। और प्री और पोस्ट के कुछ मंथ की सेल्स के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन थी, उसके बेस पे हमने ये रेशियो कैलकुलेट किया है। तो इस तरीके से हम टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं आगे।
अब हम इसके लिए एक फॉर्मेट क्रिएट करेंगे, ठीक है। फॉर्मेट आपको क्रिएट करना है कुछ इस टाइप से, ठीक है। आपको पहले भी बताया जा चुका है ये फॉर्मेट, स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट प्रायर टू एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन फॉर द ईयर एंड डेट 31 मार्च 2019, जो भी डेट हमें कह रखी है। अब हमें ये एक स्टेटमेंट ऑफ P&L ही बनाना है जैसे हमें क्वेश्चन में दे रखा है। बस आपको क्या करना है, कुछ चीज़ों को प्री और पोस्ट में डिवाइड करना है, ठीक है, उसको बांटना है। तो अभी हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फर्स्ट। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, सेल्स। अब टोटल सेल्स आपको दे रखी है, पूरी टोटल सेल्स 2,40,000 दे रखी है। अब 2,40,000 को आप 5:7 मतलब सेल्स रेशियो में आप क्या करो, डिवाइड करो, तो आपको प्री और पोस्ट वाली सेल्स मिल जाएगी। तो जब हम 2,40,000 को 5:7 में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 लाख और 1,40,000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 लाख और ये आ जाएगा 1,40,000, ठीक है। फिर चलते नेक्स्ट अदर इनकम। अदर इनकम हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो यही आपकी क्या हो जाएगी, टोटल इनकम। तो इसको हम लिख देते हैं, एक बार लिख तो देते हैं अदर इनकम, कुछ है नहीं, डैश लगा देंगे। फिर थर्ड लिख देते हैं टोटल इनकम। टोटल इनकम आपकी हो जाएगी ये यहाँ पे 1 लाख और ये 1,40,000, क्लियर। फिर चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ एक्सपेंसेस की तरफ। एक्सपेंसेस अब सारे एक एक करके हम लिखेंगे इसके अंदर। देखिए सबसे पहला एक्सपेंसेस है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तो लिखते हैं परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, और ये आपको दे रखा है कितना, 1,80,000। टोटल दे रखा है 1,80,000। अब स्टॉक है तो ऑब्वियस ही बात है कि सेल्स के रेशियो में क्या होगा, डिवाइड होगा। तो 5:7 और 1,80,000 को 5:7 में आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 75,000 प्री में, और पोस्ट में आएगा आपके 1,05,000। क्लियर हो रहा है। फिर चलते हैं नेक्स्ट है चेंज इन इन्वेंट्री। तो यहाँ पे लिख देते हैं चेंज इन इन्वेंट्री, और ये आपको दे रखा है कितना, 24,000 माइनस का, ठीक है, 24,000। अब इन्वेंट्री है मतलब स्टॉक है, तो ये भी किस में जाएगा, सेल्स के रेशियो में जाएगा, ठीक है। और 24,000 जो है उसको हम बांट लेंगे। तो बांटने के बाद हमारे पास प्री में आ जाएगा 10,000 माइनस का, और इसमें आ जाएगा 14,000, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ। नेक्स्ट है सैलरीज। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है, तो एक बार लिख देते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, उसमें है सैलरीज। सैलरीज आपके दे रखी है 12,000। अब सैलरीज किस में डिस्ट्रीब्यूट होगी, टाइम रेशियो में, क्योंकि टाइम के बेस पे दी जाती है सैलरीज। तो टाइम रेशियो जो था हमारा 1:2 उसमें डिवाइड हो जाएगी। तो 1:2 में इसको डिवाइड करेंगे तो आएगी 4,000 और 8,000, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट डायरेक्टर फीस। डायरेक्टर फीस, अब डायरेक्टर फीस एक ऐसा एक्सपेंसेस है जो कि सिर्फ और सिर्फ किस में हो सकता है, कंपनी में हो सकता है। तो इसे हम क्या मानेंगे, पोस्ट, ठीक है। ये डायरेक्टली पोस्ट जाएगा, मैंने आपको पहले भी बता रखा है। तो ये पोस्ट में डाल देंगे हम। कितना है इसका अमाउंट, ये है 3,000, तो 3,000 पोस्ट में चला जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट डिबेंचर इंटरेस्ट। फिर हम ले लेते हैं डिबेंचर इंटरेस्ट। डिबेंचर इंटरेस्ट, देखिए डिबेंचर इंटरेस्ट की अमाउंट है आपके पास 1,000, और डिबेंचर इंटरेस्ट भी पोस्ट ही होता है क्योंकि डिबेंचर भी कंपनी में ही होता है, तो ये भी पोस्ट में जाएगा 1,000। फिर चलते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ।
नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन, ये है इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट किया है, ये आपको दे रखा है अप टू 1 जनवरी 2019, 1 जनवरी 2019 तक इंटरेस्ट दिया गया है परचेज कंसिडरेशन पे। तो ये जो डिवाइड होगा वो एक्चुअल, जैसा कि मैंने आपको पहले एक बार बताया था एक्चुअल रेशियो। अब ये एक्चुअल रेशियो कैसे निकालेंगे, देखिए एक बार मैं आपको बता देती हूँ वर्किंग नोट में कि हमने बिजनेस परचेज किया कब, 1 अप्रैल को, ठीक है। 1 अप्रैल से टोटल 1 जैन तक हमने उसको पेमेंट किया 2019 को, 2018 में परचेज किया, ठीक है। तो 1 अप्रैल टू 1 जैन कितना टाइम पीरियड हो जाएगा हमें, ये हो जाएगा एटलीस्ट 10 मंथ, ठीक है। 10 मंथ में से अप्रैल से लगा करके अगस्त तक, 1 अप्रैल टू 1 अगस्त, ये तो प्री का टाइम हो जाएगा, ठीक है। और अगस्त से 1 जैन ये किसका हो जाएगा, पोस्ट का टाइम हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है मैटर। फिर देखिए अप्रैल टू अगस्त कितना टाइम पीरियड हो जाता है, अप्रैल टू अगस्त टाइम पीरियड हो जाता है अपना 4 मंथ, ठीक है। और पोस्ट में अगस्त से जनवरी कितना टाइम पीरियड हो जाता है, 5 मंथ। तो ये जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, 4:5 परचेज कंसिडरेशन के लिए, ठीक है। ये टाइम रेशियो एक्चुअल टाइम रेशियो है कि 1 जनवरी तक ही लेना है हमें, इसलिए हमने पोस्ट में जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा कम हो गया है, ठीक है। क्लियर हो रहा है। तो अब हम इस 4:5 में परचेज कंसिडरेशन को डिवाइड करेंगे, परचेज कंसिडरेशन के इंटरेस्ट को। तो जो ये 4:5 रेशियो हमने लिख देना है यहाँ पे। अब इसमें हम बांटेंगे, इसकी अमाउंट कितनी है, अमाउंट है इसकी 4,500 को हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2,000 और यहाँ पे 2,500, ठीक है। फिर चलते आगे। नेक्स्ट टर्म है हमारा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन टाइम से रिलेटेड होता है, तो ये टाइम के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। तो टाइम रेशियो है हमारा 1:2। तो डेप्रिसिएशन हम बांट लेते हैं, अमाउंट कितनी है इसकी, अमाउंट है 1800। तो 1800 को अभी हम डिवाइड कर लेते हैं 1:2 में, तो आ जाएगा 600 और 1200। फिर चलते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ। नेक्स्ट टर्म है हमारा डेप्रिसिएशन के बाद में फॉर्मेशन एक्सपेंसेस। फॉर्मेशन एक्सपेंसेस हमें दे रखे हैं 5,000 के। अब फॉर्मेशन एक्सपेंसेस है वो क्लियरली पोस्ट होंगे क्योंकि ये भी कंपनी से रिलेटेड होते हैं, कंपनी के फॉर्मेशन के लिए जो भी लगे हैं वो, तो ये डायरेक्ट पोस्ट में जाएंगे, कितने, 5,000, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ। नेक्स्ट है हमारे ऑडिट फीस। ऑडिट फीस है आपके कितनी, 600 की। ऑडिट फीस है 600 की। इसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा टाइम रेशियो में। तो टाइम रेशियो में हम डिवाइड करेंगे तो 200 और 400, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट देखिए आपको दे रखा है रेंट एंड रेट्स। अब सारे अदर एक्सपेंसेस आ रहे हैं, रेंट एंड रेट्स, तो यहाँ पे हम लिखते हैं रेंट एंड रेट्स। रेंट एंड रेट है हमारे, ये टाइम रेशियो में डिवाइड होगा। अमाउंट है इसकी 4800, इसको भी 1:2 में डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1600 और 3200। फिर चलते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ, ट्रैवलर कमीशन। ट्रैवलर कमीशन रिलेटेड होता है सेल्स से, तो ये सेल्स के रेशियो में डिवाइड होगा। अमाउंट है इसकी 2400, तो 2400 को जब आप डिवाइड करोगे तो 1000 और 1400 आएंगे सेल्स के रेशियो में, ठीक है। फिर चलते हैं ऑफिस एक्सपेंसेस। नेक्स्ट टर्म है हमारी ऑफिस एक्सपेंसेस, और वो हमें दे रखी है कितनी, 12,000। और ऑफिस एक्सपेंसेस टाइम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे 12,000 में, तो यहाँ पे आ जाएगा 4,000 और यहाँ पे 8,000, ठीक है। फिर चलते हैं आगे।
फिर देखिए नेक्स्ट टर्म दे रखा है बैड डेट्स। बैड डेट्स के लिए आपको क्लियरली लाइन दे रखी है क्वेश्चन में, आउट ऑफ बैड डेट्स 200 रिलेट टू द डेट्स क्रिएट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। अब बैड डेट्स में से 200 के जो बैड डेट्स हैं वो प्रायर इनकॉर्पोरेशन है। तो हमारे पास टोटल बैड डेट्स कितने हैं? टोटल हैं हमारे पास बैड डेट्स 500। ठीक है, 500 में से यहाँ पे एक्चुअल लिख देना, एक्चुअल हम इसको दे रहे हैं। तो 500 में से 200 रिलेटेड है प्रायर इनकॉर्पोरेशन, तो 300 क्या हो जाएंगे? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, फिर चलते डिस्काउंट है। डिस्काउंट भी सेल से रिलेटेड होता है क्योंकि हम किसको देते हैं? कस्टमर को देते हैं। तो 5:7 में डिवाइड होगा और डिस्काउंट की अमाउंट है 3600। ठीक है, 3600 है। तो अब हम इसे डिवाइड करेंगे 1500 और 2100 आएगा सेल्स के रेशियो में, डिवाइड करोगे तब। फिर चलते हैं हम आगे। देखिए फिर आगे देखिए डिस्काउंट के बाद में है कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड देखिए सेल से रिलेटेड होता है, इसलिए 5:7 में ये डिवाइड होगा। अमाउंट है इसकी कितनी? 1200। तो 1200 को हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 500 और 700। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ, जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस कुछ नहीं कहा हुआ है तो टाइम रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो जनरल एक्सपेंसेस की अमाउंट है आपके 2100। तो 2100 हो जाएगी यहाँ पे 700 और ये हो जाएगी 1400। ठीक है, फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट एक्सपेंसेस की तरफ। नेक्स्ट एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजमेंट, और एडवर्टाइजमेंट है 1800 के, ये जाएंगे सेल्स के रेशियो में। तो हम लिख देते हैं 5:7 सेल्स रेशियो में, और इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगी अमाउंट हमारे पास में 750 और 1050, क्योंकि 1800 की अमाउंट है तो ये आ जाएगी 750 और ये आ जाएगी 1050। ठीक है, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की अमाउंट है 3000। अब कुछ नहीं कहा हुआ है तो इसे भी हमें टाइम रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसे भी हम टाइम रेशियो में डिवाइड करेंगे 1:2 में 3000 को, तो ये आ जाएगा 1000 और 2000। फिर आपको करना है टोटल एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस, इन सारे एक्सपेंसेस की आपको करनी है टोटल, रेशियो की टोटल नहीं करनी है आपको, एक्सपेंसेस की टोटल करनी है। तो सारे एक्सपेंसेस की जब हम टोटल लगा लेंगे, जो भी हमने सारे इतने ऊपर लिखे हैं, यहाँ से आपको रिवेन्यू को, इनकम को ऐड नहीं करना है, सारे एक्सपेंसेस को ऐड करना है। ठीक है, तो अभी एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं हम, सारे एक्सपेंसेस को। यहाँ पे जब आप ऐड करोगे तो ये आएगा 83,050, और जब इसकी ऐड टोटल करोगे आप तो ये आएगा 1,32,250। ठीक है, तो ये सारे एक्सपेंसेस आएंगे आपके पास। फिर आपको निकालना है नेट प्रॉफिट। तो अभी हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट, और ये कैलकुलेट होगा आपके इस थर्ड में से इस 4 की टोटल को माइनस करना। ये जो 4 एक्सपेंसेस है इसको माइनस करेंगे, मतलब टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ थर्ड में से 4th की टोटल को माइनस करना। ठीक है, तो अभी देखिए आपके कितना आता है, 1 लाख में से 83,050 माइनस करेंगे तो 16,950 आएगा, और 1,40,000 में से 1,32,250 माइनस करेंगे तो 7,750 आएगा। ठीक है, तो ये ही आपके प्रॉफिट है। ये जो है वो आपके क्या हो जाएगा, प्रायर इनकॉर्पोरेशन, और ये आपके क्या हो जाएगा, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रॉफिट क्या करने हैं, प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट की कैलकुलेशन
करनी है। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है आपको, इनकम और एक्सपेंसेस को पर्टिकुलर किसी रेशियो में डिवाइड करना है प्री और पोस्ट के लिए। ठीक है, इसके लिए हमने आपको पहले ही नोट्स में सब कुछ बता दिया है, बस आपको थोड़ी सी तैयारी करके थोड़ा सा याद करके इसको करना है। ओके, बाकी के जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप ज़रूर बताइए कि हमें इस टॉपिक के अंदर डाउट है। ओके, थैंक यू।